आज हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने 2022 में अपने शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा डिविडेंड्स पे किए हैं। हमने ग्रो रिपोर्ट कार्ड सीरीज के अंडर ऑलरेडी 2 और वीडियोस बनाए थे जिनमें हमने 2022 के टॉप 6 सेक्टर्स और 5 ऐसे स्टॉक्स की बात की थी जिन्होंने हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ग्रोथ रिकॉर्ड की है। आपको ये सभी वीडियोस हमारी ग्रो रिपोर्ट कार्ड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। खैर, अब आज के वीडियो पे वापस आते हैं। टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए हमने उनके डिविडेंड यील्ड्स को कंसीडर किया है। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। एक कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं और उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। हमने ऐसी 5 कंपनीज को चुना है जिनका डिविडेंड यील्ड लास्ट 12 महीनों में हाईएस्ट रहा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 13 दिसंबर 2022 यानी कि ट्यूसडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इसके अलावा हमने उन्हीं स्टॉक्स को चुना है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ रुपीज से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ज्यादा और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। हिंदुजा ग्रुप में अशोक लेलैंड HLF, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इंडसइंड बैंक लिमिटेड जैसी कंपनी शामिल है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस BPM यानी कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिंपल भाषा में कहें तो बैक ऑफिस प्रोसेसिंग और कॉन्टैक्ट सेंटर जैसी सर्विसेज। As on 31st of March 2022, कंपनी के पास 7 अलग अलग देशों में approximately 22,000 एम्प्लॉइज हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10.34% है। हाल ही में हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशंस कंपनी NDL यानी कि नेक्स्ट डिजिटल लिमिटेड को अक्वायर किया और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की ओर एक स्टेप लिया है। इस एक्विजिशन के बाद कंपनी के डिजिटल मीडिया बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का लेगेसी कस्टमर सर्विसेज और सॉल्यूशंस बिजनेस ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस को केटर करता है, जिसमें टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, कंज्यूमर एंड रिटेल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, केमिकल्स एंड बायोटेक और पब्लिक सेक्टर और दूसरे सेगमेंट्स इंक्लूडेड हैं। ज्योग्राफिकली भी कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट काफी डाइवर्सिफाइड है। अराउंड 31% ऑफ रेवेन्यूज इंडिया से आते हैं, यूएस से 24%, यूके से 18%, कनाडा से 14%, फिलीपींस से 8% और जमाइका से 5%। लेकिन पिछले कुछ साल में कंपनी ने अराउंड 200 से 500 करोड़ ईच अपनी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं। इनमें हिंदुजा ग्रुप लिमिटेड, हिंदुजा रियल्टी वेंचर्स लिमिटेड, हिंदुजा एनर्जी इंडिया लिमिटेड और NDL शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने हिंदुजा ग्रुप के ओवरसीज कंपनीज के डेट में भी इन्वेस्ट किया है जो अराउंड 2645 करोड़ रुपीज के आसपास है। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स और ग्रुप कंपनी के एक्सपोजर को अच्छे से मॉनिटर करना जरूरी होगा। कंपनी के लिए एक और चैलेंज है उनके डिक्रीजिंग मार्जिन्स। IT सेक्टर में चल रहे बढ़ते एट्रिशन लेवल्स की वजह से हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 20 में 13% से कॉन्ट्रैक्ट होकर फाइनेंशियल ईयर 22 में 4% पे आ गए हैं। आइए अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। दूसरी कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल। सेल इंडिया की महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनीज में से एक है और देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनीज में आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी में 65% हिस्सा है। सेल के प्लांट्स प्रिंसिपली ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स ऑफ इंडिया में लोकेटेड हैं जो डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल से नजदीक हैं। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 10.4% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनको मिलती हुई गवर्नमेंट की बैकिंग। महारत्न होने के कारण कंपनी को इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लेने में ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पर इसके साथ इन्वेस्टर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि स्टील इंडस्ट्री एक हाईली साइक्लिकल इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और डिमांड सप्लाई की सीजनैलिटी पे डिपेंड करती है और कमोडिटी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे काफी दबाव डालती आई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं।
नेक्स्ट कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक इंडिया की एकलौती इंटीग्रेटेड जिंक, लेड और सिल्वर मैन्युफैक्चरर है। ये दुनिया की लोएस्ट कॉस्ट जिंक प्रोड्यूसर्स में से एक है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर भी है। कंपनी इंडियन माइनिंग एंड मेटल्स जायंट वेदांता की सब्सिडरी है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 11.52% है। कंपनी के पास डोमेस्टिक जिंक मार्केट में 75% मार्केट शेयर है बाय वॉल्यूम्स, जो इन्हें इस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता है। इनफैक्ट कंपनी की मेटल माइनिंग कैपेसिटी 1.2 MTPA यानी कि मेट्रिक टन्स पर एनम है, और अगर स्मेल्टर कैपेसिटी यानी कि मेटल ओर्स हीट करके डिफरेंट मेटल्स को अलग करने की कैपेसिटी की बात करें तो जिंक की 9,13,000 TPA है, लेड की 2,10,000 TPA है और सिल्वर की 800 TPA है। इसके अलावा ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है और जिंक और माइंस भी लिमिटेड है, जिसके चलते इस बिजनेस में एंट्री बैरियर्स हाई हैं, जो कंपनी को कंपटीशन से अच्छा खासा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन कंपनी स्टील सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक जिंक मार्केट का 70% यूज स्टील इंडस्ट्री में होता है, जिसके कारण हिंदुस्तान जिंक जैसे जिंक प्रोड्यूसर स्टील इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी और इनहेरेंट रिस्क से एक्सपोज्ड रहते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। चौथी कंपनी है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या NMDC लिमिटेड। 1958 में इनकॉर्पोरेट हुई NMDC एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो प्राइमरली आयरन और माइनिंग में इन्वॉल्व है। NMDC मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर एडमिनिस्टर्ड है और उनके पास 7 ऑपरेशनल आयरन और माइनिंग लीजेस हैं, 5 छत्तीसगढ़ में और 2 कर्नाटका में। कंपनी दुनिया की लोवेस्ट कॉस्ट आयरन और प्रोड्यूसर्स में से एक है, और तो और NMDC देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो मैकेनाइज्ड डायमंड माइन ऑपरेट करती है, जो पन्ना मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 11.92% है। NMDC की कई स्ट्रेंथ्स में से एक है कि इंडिया की लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर होने के कारण उनका बिजनेस रिस्क प्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 22 में उनका एनुअल प्रोडक्शन 42 मेगा टन्स यानी कि MT था, जो फाइनेंशियल ईयर 21 में 32 से 35 MT पे था, और इस प्रोडक्शन को कंपनी 2025 में बढ़ाकर 67 MT तक पहुंचाना चाहती है। कंपनी ने 2018 से लेके 2021 तक लगभग 49% से लेके 57% तक के ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेंटेन किए हैं, और ये कैपेबिलिटी उन्हें दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट आयरन प्रोड्यूसर बनाती है। ऊपर से एक गवर्नमेंट एंटिटी होने के कारण NMDC पर रेगुलेटरी रिस्क भी रिलेटिवली कम रहता है, और साथ में उन्हें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी मिलती है। हालांकि स्टील प्रोडक्शन के लिए आयरन और एक की रॉ मटेरियल है, और कंपनी अपना 70% आयरन और सिर्फ 3 क्लाइंट्स को बेचती है: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड और आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड। और यही क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन उनके लिए एक रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है जब स्टील इंडस्ट्री डाउनटर्न से गुजर रही होती है तब। आइए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। और आखिरी कंपनी है वेदांता लिमिटेड। वेदांता इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड मेटल्स एंड माइनिंग कंपनी है। ये कई सारे मिनरल्स जैसे कि जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और सेल में इन्वॉल्व है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 21.87% है। 40% मार्केट शेयर के साथ वेदांता इंडिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है। ये जिंक सेक्टर में अपनी सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक के थ्रू ऑपरेट करती है। इसके अलावा इनके पास एक डाइवर्सिफाइड मेटल्स पोर्टफोलियो है, जिसमें इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कि कॉपर, लेड और आयरन और भी आते हैं। कंपनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, जिससे इन्हें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है मेटल इंडस्ट्री रिस्क से। कंपनी के लिए एक की रिस्क है इस सेक्टर से जुड़े रेगुलेशंस, जैसे कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश से टुटुकुड़ी तमिलनाडु के कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को 2018 में बंद कर दिया गया। इनफैक्ट पहले भी कर्नाटका में और अभी गोवा में कंपनी के आयरन और माइनिंग ऑपरेशंस को सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा वेदांता के स्टेरलाइट कॉपर प्लांट पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे पोल्यूशन को लेके, जिससे कंपनी की इमेज पे बहुत बुरा असर पड़ा था और उन्हें ये प्लांट को शट डाउन करना पड़ा था। अब आप अपनी स्क्रीन पे इस कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। तो ये थी इस साल की टॉप 5 डिविडेंड पेइंग कंपनीज। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। क्या आपको पता है ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.